प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल ठाकुरगंज जो मंच संचालक थे इधर रखिएगा बस। महागठबंधन महारैली को लेकर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में हुई बैठक का आयोजन। किशनगंज ठाकुरगंज प्रखंड मुख्य शहर डीडीसी मार्केट में आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की जनसभा को लेकर बैठक की गई। वहीं राजद के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया इकरामुल हक के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इसी मौके पर राजद के प्रदेश महासचिव पूर्व प्रमुख मुश्ताक आलम ने मीडिया से प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली को लेकर सीमांचल की डोर टू डोर बैठक का आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि महारैली निकालने का मकसद केंद्र सरकार को बताना है कि बिहार की जनता किसको चाहने लगी है और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के झूठे वादों से जनता परेशान होकर सीमांचल की जनता केंद्र सरकार को दिखाना चाहती है कि सीमांचल में महागठबंधन की आशिकों की पहचान क्या है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री मरहूम तस्लीमुद्दीन लोग आज भी आदेश का पालन करते आ रहे हैं। वहीं राजद के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया इकरामुल हक ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो कुछ भी कर रही है सिर्फ अपने लिए करते हैं, लेकिन सीमांचल की जनता को ना ही किसी तरह की कोई विकास नजर आ रही है और ना ही गरीबी दूर हुआ है। यह काफी दुख की बात है। सीमांचल की जनता को झूठे वादों के साथ फंसाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सीमांचल की जनता पर महागठबंधन की सरकार के साथ आने वाले वक्त 24 और 25 में सीमांचल की जनता भाजपा सरकार को सफाई करने का काम करेगी। इसी दरमियान जदयू के जिलाध्यक्ष गुलाम सरवर आलम ने प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि मुझे उम्मीद है कि सीमांचल की जनता महागठबंधन रैली को पूर्णिया की रंगभूमि मैदान में पहुंचकर भाजपा सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का साथ जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में मेन उद्देश्य यही है, फरवरी 25 तारीख को जो महागठबंधन का महारैली है, जिसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, हमारा श्री तेजस्वी यादव जो आ रहे हैं, हमारा वरिष्ठ नेता पार्टी के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो आ रहे हैं, इसके लिए सफल बनाने के लिए हम लोग मीटिंग रखे हैं। ठाकुरगंज के महागठबंधन के साथ आरजेडी, कांग्रेस, जदयू और अन्य नेता अन्य दलों के साथ हम लोग जो ये मीटिंग रखे हैं, जिसमें हमारा पटना से चल के वरिष्ठ नेता जो आज़ाद गांधी जी उप MLC और जिला अध्यक्ष सरवर आलम साहब, उस्मान गानी जी, देवान चाचा, ये लोग सारे वरिष्ठ नेता आए थे। इस मीटिंग में भाग लिए और हम लोग दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को कि सीमांचल के अंदर क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बार जदयू के साथ गठबंधन करके तो 40 सीट में 36 सीट ले चुका है वो, लेकिन इस बार उसको बताना चाहते हैं कि 40 में 39 तो एक सीट हम लोग नहीं देंगे, पूरा का पूरा हम लोग गठबंधन का झोली में डालने का काम करेंगे। उसको बता देंगे इस बार हम लोग महागठबंधन में क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे, उसको बता देना चाहते हैं। सर 24-25 का लड़ाई में बीजेपी दावा कर रहा पूरे 40 का 40, एक भी सीट उनको नहीं देंगे, ये दवा के साथ कहते हैं। सारे के सारा सीट हम लोग महागठबंधन का झोली में डालेंगे। यहाँ का पब्लिक संदेश दे दिया है और मन तन से धन से सब दम पकड़ लिया। 2024 का तैयारी अभी से शुरू है और एक एक वोट महागठबंधन का झोली में सीमांचल के जनताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनताओं को संदेश यही है, हमारा जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे बिहार के लिए, हमारा सीमांचल के लिए सोचेंगे और बहुत कुछ हम लोगों का सुनने के लिए भी मिलेंगे। क्या बोलते हैं उस बात को हम लोग नेता का हम लोग सुनेंगे। वो संदेश तो बढ़िया ही मिलेगा, जो भी मिलेगा बढ़िया ही मिलेगा। शुभ नाम क्या हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल हक, प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी। ठाकुरगंज में केंद्र सरकार के विरुद्ध जो राजद महागठबंधन की तरफ से कार्यक्रम किया गया था, इस कार्यक्रम का आखिर मेन उद्देश्य क्या था? किसी के विरुद्ध में कोई कार्यक्रम नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल ने 25 तारीख को एक महारैली रखा है और ये राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, महागठबंधन के द्वारा 25 तारीख को एक रैली रखा गया है। स्थान है रंगभूमि मैदान पूर्णिया। ये ना ही किसी के खिलाफ है, ना ही किसी के समर्थन में है,
बस सिर्फ अहंकारी लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं कि सीमांचल को जो बर्बाद करने की नीति तुम रच रहे हो, तो ये महागठबंधन चुप नहीं बैठने वाली है। अगर तुमने कुछ भी सोचा तो वो जब कुछ दिन पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले होम मिनिस्टर साहब किशनगंज की धरती में आते हैं, पूर्णिया में सभा करते हैं और लालू जी का नाम बहुत जितनी बार भाषण में वो किसी और का मतलब किसी योजना के बारे में नहीं बताया होगा जितना लालू जी का उन्होंने नाम लिया था। इसीलिए उनको ये बताने के लिए जब वो कह रहे थे कि सीमांचल में हमारा बहुत लोग हैं, तो उनको ये मुंह दिखाने के लिए कि तुम देखो सीमांचल में आज भी राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन की सबसे ज़्यादा तादाद में लोग समर्थक हैं। सीमांचल को क्या सौगात मिलेगा इस महारैली से? महारैली से देखिए, सीमांचल पिछड़ा हमेशा रहा है और यहाँ चूँकि यहाँ हमारे पहले नेता रहते थे, अब जो है यहाँ पिछले 2020 में सीमांचल में हमारे गठबंधन के काफ़ी कम लोग जीत पाए, लेकिन यहाँ पे जो सौगात रहेगा, यहाँ हमेशा हम लोग पिछड़े हैं और हम लोगों को हमेशा सौगात चाहिए कि यहाँ पे पूरे बिहार में जो एक तरह से तो बिहार ही पूरा पिछड़ा है, लेकिन उसमें सीमांचल सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो हम लोगों को हमेशा विशेष पैकेज की ज़रूरत होती है। हम लोग वर्तमान में जो सरकार बनी है उनसे हम मांग करते हैं, और अभी जो सरकार है राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से जो हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, उन्होंने ध्यान दिया है। आगे जैसे भी हो हम लोगों को अच्छा सहूलियत दे, यही मांग हम लोगों का रहेगा। आज की जो ये बैठक रखी गई है, ये बैठक पिछले दिनों से चल रही है। 15 तारीख को किशनगंज में हुई थी, 16 को महा बैठक पूर्णिया में कराई गई थी। ये केंद्र के मतलब क्या सब आप सबसे कोई बात छुपी हुई तो है नहीं। केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है हम लोग के साथ, यानी उसी तरह कर रही जो अंग्रेज से भी कहीं ज़्यादा बढ़ करके हर चीज़ों को ख़त्म करने की कुछ बचा नहीं, सारी चीज़ों को इन लोगों ने बेच दिया। अब हम लोग बच गए हैं, लोग इंसान बच गए हैं, कहीं उसकी भी ये लोग सौदा न कर बैठे। इसे यही सबको हालात को देखते हुए पूर्णिया में एक महारैली रखा गया है महागठबंधन की तरफ से, जिसमें 7 पार्टियां हैं। सारे पार्टियां वहाँ शामिल रहेंगी और यहाँ से 2024 के लिए इसकी शुरुआत होगी। एक मैसेज दिया जाएगा कि भाई अपने आप को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, इलाके को बचाने के लिए, घर के फर्द को बचाने के लिए यही है कि उसके विरुद्ध एक आम जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी फिलहाल जो ये 25 तारीख को जो रैली होने जा रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद लोग वहाँ पूर्णिया पहुँचें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाकर आगे 2024 की को सामने रखते हुए ये सब काम करेंगे। ठीक है बस। सर, आज का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि पूर्णिया में जो आने वाले दिन 25 तारीख को रंगभूमि मैदान में महागठबंधन का महारैली होने जा रहा है, इसी को सफल बनाने के लिए लोगों से आह्वान किए कि हमारी महागठबंधन की सरकार सीमांचल के प्रति कितना आशावान है और सीमांचल के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये सीमांचल पर जो बुरी नज़र हमारे आदरणीय गिरिराज मंत्री जी आकर करके जो बुरी नज़र डाल करके चले गए हैं, और तथाकथित पत्रकार और पत्रकारिताओं के माध्यम से ये पता चल रहा है कि बंगाल के कुछ हिस्से, सीमांचल के कुछ हिस्से को ऐन कैन प्रकरण से वह एक ऐसा शासित राज्य बनाना चाहते हैं जैसे कश्मीर में हुआ, जो दिल्ली में है, जहाँ पर उनका कुछ नहीं चलता है, वहाँ अपना गवर्नर को बना करके अपना शासन को चलाना चाहते हैं। और इसी के खिलाफ महागठबंधन ने ये फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में जो उनकी बुरी नज़र है, उस ईंट का जवाब पत्थर से महागठबंधन के साथी द्वारा दिया है। सर, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में ठाकुर से लोगों के को ले जाने के लिए क्या सुविधा किया गया है? सुविधा हर तरह का रहेगा। वैसे राष्ट्रीय जनता दल का आज तक इतिहास गवाह है कि जो भी रैली हुई है उसको अभी हिंदुस्तान के कोई नेता मात नहीं दे सका है। और ये भी एक इतिहास होगा कि महागठबंधन के द्वारा जो महारैली पूर्णिया में होने जा रही है, वो और रैलियों से इतना बड़ा होगा जो अमित शाह जी को सपना भी नहीं आता होगा कि उतना बड़ा रैली कर सके। सर, आज का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हम आज ठाकुरगंज में एक विशाल बैठक कार्यकर्ता महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई,
जिसमें इस जिला के किशनगंज जिला के तमाम राष्ट्रीय जनता दल सहित कांग्रेस जितने भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, तमाम पार्टी के नेताओं ने शिरकत किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया तैयारी समिति में, और लोगों ने मन बना लिया, किशनगंज जिला के लोगों ने, कि आगामी जो चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है, इसकी शुरुआत महागठबंधन के नेताओं के द्वारा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा पूर्णिया में इसकी शुरुआत की जाती। परिवर्तन का केंद्र में हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। देश की जनता ने मन बनाया परिवर्तन। ये भारत परिवर्तन की दिशा की ओर चल पड़ा, जिसकी शुरुआत पूर्णिया से। सर, क्या लगता है कि सीमांचल के किशनगंज ऐसा लग रहा है कि पूरा किशनगंज ही पूर्णिया की जो मैदान है, पूर्णिया का जो चयन किया गया है, किशनगंज के लोगों के द्वारा ही भर गया। सीमांचल को क्या सौगात मिलेगा इस रैली महारैली से? देखिए, सीमांचल जो है हमेशा देने का काम किया, लेने का काम नहीं किया है। मैं शुरू से देख रहा हूँ, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक कहानी है कि सीमांचल के लोग दानवीर के रूप में इनकी भूमिका सब दिन रही है, देश की आज़ादी से लेकर के, और ये भाजपा भगाव तक इनकी भूमिका अहम रहेगी। समय आने पर नेताओं ने मन बना लिया है, सीमांचल के लिए करने का, समय आने पर किया जाएगा।